भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवतम या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य वर्ण्य विषय भक्ति योग है, जिसमें कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। परंपरागत तौर पर इस पुराण के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। श्रीमद् भागवत भारतीय वाङ्मय का मुकुटमणि है। भगवान शुकदेव द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया भक्ति मार्ग तो मानो सोपान ही है। इसके प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण प्रेम की सुगंधी है। इसमें साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, साधन भक्ति, सिद्धा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, द्वैत, अद्वैत समन्वय के साथ प्रेरणादायी विविध उपाख्यानों का अद्भुत संग्रह है। उपरिचेष्टादश पुराणों में भागवत नितांत महत्वपूर्ण तथा प्रख्यात पुराण है। पुराणों की गणना में भागवत अष्टम पुराण के रूप में परिगृहित किया जाता है। भागवत पुराण में महर्षि सूत जी उनके समक्ष प्रस्तुत साधुओं को एक कथा सुनाते हैं। साधु लोग उनसे विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। सूत जी कहते हैं कि यह कथा उन्होंने एक दूसरे ऋषि शुकदेव से सुनी थी। इसमें कुल 12 स्कंध हैं। प्रथम स्कंध में सभी अवतारों का सारांश रूप में वर्णन किया गया है। आजकल के भागवत आख्या धारण करने वाले 2 पुराण उपलब्ध होते हैं, के देवी भागवत तथा श्रीमद् भागवत। अतः इन दोनों में पुराण कोटि में किसकी गणना अपेक्षित है, इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। विविध प्रकार से समीक्षा करने पर अंततः यही प्रतीत होता है कि श्रीमद् भागवत को ही पुराण मानना चाहिए तथा देवी भागवत को उपपुराण की कोटि में रखना उचित है। श्रीमद् भागवत देवी भागवत के स्वरूप निर्देश के विषय में मौन है, परंतु देवी भागवत या भागवत की गणना उपपुराणों के अंतर्गत करता है। 316 तथा अपने आप को पुराणों के अंतर्गत देवी भाग पंचम स्कंध में वर्णित भुवन कोश श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में प्रस्तुत इस विषय का अक्षरश अनुकरण करता है। श्री भागवत में भारतवर्ष की महिमा के प्रतिपादक 8 श्लोक 5, 9 या 11 देवी भागवत में अक्षरश उसी क्रम में उद्धृत हैं। 8 11-22 दोनों के वर्णनों में अंतर इतना ही है कि श्रीमद् भागवत जहाँ वैज्ञानिक विषय के विवरण के निमित्त गद्य का नैसर्गिक माध्यम पकड़ता है, वहाँ विशिष्टता के प्रदर्शनार्थ देवी भागवत पद्य के कृत्रिम माध्यम का प्रयोग करता है। श्रीमद् भागवत भक्तिरस तथा आध्यात्म ज्ञान का समन्वय उपस्थित करता है। भागवत निगम कल्पतरु का स्वयंफल माना जाता है, जिसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मज्ञानी महर्षि शुक ने अपनी मधुर वाणी से संयुक्त कर अमृतमय बना डाला है। स्वयं भागवत में कहा गया है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते सद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। श्रीमद् भागवतम सर्व वेदांत का सार है। उस रसामृत के पान से जो तृप्त हो गया है, उसे किसी अन्य जगह पर कोई रति नहीं हो सकती, अर्थात उसे किसी अन्य वस्तु में आनंद नहीं आ सकता।